वेलकम बैक। कोविड के हवाले से वैक्सीन जो है उसे कहते हैं कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है, जिसमें कहीं ना कहीं कोई उम्मीद की किरण कि शायद इस वैक्सीन की वजह से कोविड से का मुकाबला करने को हम तैयार हो जाएं। खैर अभी तो ये दुनिया से लगता नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में कहीं जा रहा है, लेकिन बहरहाल आपको क्विक से एक रिकैप देते हैं कि अभी तक वैक्सीन के हवाले से अपडेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो है क्या। दुनिया भर में जो सप्लाई होने वाली कोविड वैक्सीन अगर हम क्विकली आपको दिखाएं वो कौन कौन सी हैं। यूएस मॉडर्ना है, यूएस जर्मन फाइजर एंड बायो एनटेक है, जो यूके की जो स्वीडिश ऑक्सफोर्ड की जो ये वैक्सीन है ये बड़ी प्रॉमिसिंग है। रशियन जो है वो एक वैक्सीन उस पर भी काम हो रहा है। और आज भारत के हवाले से भी खबर आई है कि वहां पर भी 2 वैक्सीन जो है उनको अप्रूव कर दिया गया है लोकली। सो वैक्सीन की जो हवाले से अमेरिका में आपको बताएं कि 14 दिसंबर से कोरोना वैक्सीन की फरहमी जो है वो शुरू कर दी गई थी। अमरीकी इंतजामिया ने 30 दिसंबर तक 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने का जो टारगेट था उसमें से अब तकरीबन 1 करोड़ 14 लाख डोजेस तकसीम कर दी हैं और उनमें से अभी फिलहाल सिर्फ 21 लाख डोजेस लगाई गई हैं, यानी यौमिया वो तकरीबन 2 लाख डोज लगा रहे हैं वैक्सीन की। बरतानिया में 8 दिसंबर को पहली वैक्सीन लगाई गई थी। बरतानिया का टारगेट अप्रैल तक 3 करोड़ वैक्सीन हेल्थ स्टाफ और कमजोर अफराद दिल को लगाना है, यानी उनकी ये प्रायोरिटी है। बेल्जियम की बात करें तो 1 करोड़ 10 लाख आबादी का मुल्क है। 2021 के आखिर तक वो कहते हैं कि 70% आबादी को वैक्सीन लगाने का उनका टारगेट है। भारत ने आज इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए 2 कोविड वैक्सीन की मंजूरी दे दी है। एक वैक्सीन मुकामी कंपनी भारत बायोटेक है और दूसरी बरतानवी स्वीडिश कंपनी जिसकी हमने आपको पहले बात बताई। भारत का टारगेट जुलाई 2021 तक 30 करोड़ अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई जाएंगी। तो ये अभी जो दुनिया के कुछ बड़े ममालिक हैं वो वैक्सीन के हवाले से इधर इस जगह खड़े हैं। हमारे पास प्रोग्राम के हिस्से में डॉक्टर जावेद अकरम साहब, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर से बराह रास्त हैं, डॉक्टर अताउर रहमान, सरबराह टास्क फोर्स कोविड-19 के। मेरा ख्याल है डॉक्टर अताउर साहब आपसे आगाज करते हैं। अभी सिर्फ अगर हमें जरा वाज़ेह तौर पे बता दीजिए कि वैक्सीनेशन की इंपोर्ट और उसको फिर लगाने के टारगेट के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने जो प्लान अगर कोई डिवाइस किया है तो वो किस मरहले में है इस वक्त? जी शुक्रिया। ये गवर्नमेंट ने इमरजेंसी अप्रूवल तो दे दिया है और जो पहले जो है ये सिनोफार्म एक कंपनी है, चाइना की बड़ी कंपनी है, उनके साथ पाकिस्तान में हमारा इदारा ही क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहा था इंडस हॉस्पिटल के साथ मिलकर। तो इसकी 12 लाख डोजेज अभी फिलहाल ऑर्डर की जा रही हैं और इसके बाद एज एन इमरजेंसी मेजर, और इसके बाद फिर हुकूमत की पॉलिसी यह है कि इसको ओपन अप कर दिया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर को भी इजाजत दी जाएगी। जो जो ग्रैप अप्रूव करता जाता है जिन जिन कंपनी की उनके लिए फिर प्राइवेट कंपनीज को भी इजाजत होगी और गवर्नमेंट भी और भी कंपनी से इंपोर्ट कर सकती है। इनके अलावा इसी तरह एक और भी कंपनी है जिसके साथ क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, कैंसिनो बायो है, उनके साथ क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, तो उनकी भी इंपोर्ट हो सकती हैं और दूसरी कंपनीज की भी इंपोर्ट हो सकती हैं। तो ये जो है जैसे जैसे ड्रैप अप्रूवल देता जाएगा उसी तरीके से इंपोर्ट होती जाएगी। तो डॉक्टर साहब हम ये डॉक्टर अता हम ये टाइमलाइन क्या देख रहे हैं, क्योंकि जो पहले मेरी बात हुई थी डॉक्टर फैसल साहब से तो उन्होंने कहा कि मार्च के वस्त तक या आखिर तक ये लगनी शुरू हो जाएंगी वैक्सीन पाकिस्तान के अंदर। तो वो मार्च से हम देख रहे हैं। फिर ये जो आपने 12 लाख डोजेज लेनी है, ये जो वैक्सीनेशन की मंगवा रहे हैं आप, जो भी ये मुझे एक्सप्लेन भी कीजिएगा कि वो कितने लोगों को लग सकती है। उसके बाद फिर क्या टारगेट है हमारा? जैसे मैंने कुछ बताया क्लियर स्ट्रैटेजीज है कि कितने फीसद आबादी को कब तक वैक्सीन लगानी है। लोगों का ये प्लान डिवाइस कर लिया है। हमारा प्लान इस हवाले से क्या है? बात यह है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये जो है कंट्रोल में उन कंपनीज के है कि कितने वैक्सीन वो सप्लाई कर सकती हैं बाहर से जो इंपोर्ट करते हैं। हर दुनिया भर से डिमांड है इस वक्त और सप्लाई जो है इस वक्त बहुत लिमिटेड है। पाकिस्तान ने क्योंकि इन दोनों चाइनीज कंपनीज से ये तय कर रखा है कि वो तरजीही बुनियाद पर पाकिस्तान को देंगी वैक्सीन और दोनों अच्छी रेप्यूटेबल कंपनीज हैं, तो इसलिए बहुत अच्छे चांसेस हैं कि हमें इन कंपनीज से बड़ी मकदार में ये मिले। लेकिन मेरा अंदाजा वही है कि ये मार्च से लेकर और फिर अक्टूबर दिसंबर, तो अगले 6 से 9 महीने 10 महीने के अंदर के ये लार्जर क्वांटिटीज में अवेलेबल होना शुरू होंगी। लेकिन ये अभी कबल वक्त होगा ये कहना कि कितनी वैक्सीन
आ सकती हैं और कब आ सकती हैं, ये सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। और डॉक्टर अता साहब, जैसे आपने कहा कि फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी आप खोल देंगे, अब प्राइवेट सेक्टर पे फिर ये इसको मॉनिटर कौन करेगा, प्राइसेस कंट्रोल कौन करेगा, फिर उसकी क्वालिटी चेक कौन करेगा? जैसे अभी हमने टेस्ट के मामलात में भी देखा, डिस्क्रिपेंसी सामने आई, फिर इतना कुछ बहुत ही कीमती ज्यादा पैसे ले रहे हैं कुछ इदारे वही टेस्ट करने के। सो ये कैसे आप इंश्योर करेंगे जी कि फिर इसमें फिर वो 2 नंबर काम जो होना होता है वो उस तरह ना हो? वो जो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का ये काम होता है कि वो सब चीज को देखती है। कोई थर्ड रेट कोई मटेरियल पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो सकता। सिर्फ जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं, जो बाहर रिकग्नाइज हैं, बाहर की ममालिक ने एक्सेप्ट कर लिया है, पाकिस्तान जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको इजाजत देती है, डॉक्टर अकरम जो बैठे हैं वे भी इसके मेंबर हैं, ये सब ठोक बजा के देखते हैं कि ये रीजनेबल है, प्राइस रीजनेबल है, क्वालिटी इसकी रीजनेबल है, और फिर इजाजत देते हैं उसको इंपोर्ट करने की, वरना इंपोर्ट की इजाजत नहीं मिलती इस तरह। ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जावेद अकरम साहब आपको इस गुफ्तगू में शामिल करेंगे। ये जो आज दिखाया है हमने कि भारत में भी 2 जो वैक्सीन हैं वो उन्होंने आज अप्रूव की हैं। एक तो वो लोकली मेड है और एक ऑब्वियसली वो जो ऑक्सफर्ड वाली है वो वैक्सीन है। तो जरा ओवरऑल आपने भी इस पे पढ़ा है, की स्टडी है, कितनी प्रॉमिसिंग है ये जो वैक्सीन आ रही हैं? इनके कुछ भी ट्रायल्स हो भी रहे हैं, कुछ लोगों को लगना भी शुरू हो गई हैं। क्या है आपके पास इस हवाले से ऑब्जर्वेशंस? देखिए मारिया, ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, और इंशाल्लाह इस हफ्ते में हम अपना ये कैंसिनो का बायोकट ट्रायल कंक्लूड कर लेंगे। 18,000 वॉलंटियर्स हमारे कंप्लीट हो जाएगा सैम्पल साइज। तो ये एनालिसिस की फ़ेज़ में चला जाएगा और मेरे ख्याल चंद हफ्तों में हम अपना इंटरम रिलीज़ भी कर सकते हैं कि किस तरह टॉलरेट किया पाकिस्तानीज़ ने और उनकी एंटीबॉडी जनरेशन कैसी रही। जो प्रिलिमिनरी हमारा डाटा है वो ये है कि बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह टॉलरेट किया।